हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 65 क्वेश्चन। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास टेंथ है साइंस का 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो बन रहा है। इस वीडियो में पूरा बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। आप बात कर लेंगे इसमें, अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपके 70 में से 60 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प भी इसी से कंफर्म हो जाएंगे और आपकी बात करेंगे कुछ विकल्प और दिए जाएंगे आपको, जिससे कि आपके 95 प्लस हो जाएं, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहना है और 70 का आपका थ्योरी रहना है। तो बात कर लेते हैं आज पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न की। साइंस का ये पूरा वीडियो है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लघु मिलेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वो क्वेश्चन आपको सारे करवाए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आने की संभावना रहेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न लघु दीर्घोत्तरीय न्यूमेरिकल सारे होंगे इसमें। पहला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये आपका 4 नंबर में पूछा जाने वाला है या सीधा मिक्सअप क्वेश्चन किया गया है। इसमें आगे पीछे लिखे मिल सकते हैं आपको। ये पहले ही लेसन का पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, इसका उदाहरण सहित समझाइए इसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए या एक साथ आप सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। 65 क्वेश्चन है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने ये 65 क्वेश्चन कर लिए तो आपके विज्ञान में पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की अब। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिप्पणी पूछी जाती है कई बार। तो यहाँ पर क्या लिखा है, संचारण, और यहाँ पर लिखा है विकृत गंधता। दोनों टिप्पणियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। दोनों ही टिप्पणियों को कवर करके जाना है, याद करके जाना है, ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। उदासीनीकरण अपक्रिया हो सकता है आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगी। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए या उदाहरण लिखिए। ठीक है ना, उदाहरण का मतलब होता है इसका जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक समीकरण, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि बिना केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसमें अगर केमिकल का रिएक्शन है, अगर रिएक्शन नहीं लिखोगे तो उसमें नंबर नहीं दिया जाएगा, कम ही नंबर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पीछे एग्जामों में पूछा गया था, अम्ल, क्षार एवं लवण क्या है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन की परिभाषा लिखना है और इसका जो उदाहरण है, एक एक उदाहरण भी लिख के रखना है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, यहाँ बेकिंग सोडा का दूसरा नाम होता है खाने का सोडा, इसके बारे में सारी डिटेल लिखनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। जिसमें ये बेकिंग पाउडर वाला क्वेश्चन मिलेगा, उसी लेसन में ये व्यंजक चूर्ण वाला व्यंजक चूर्ण वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसकी बनाने की विधि, अणुसूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है, भौतिक गुण होता है, रासायनिक गुण होते हैं, सभी उपयोग भी लिख लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ बेकिंग सोडा का जो साधारण नाम है और रासायनिक नाम है, ये नाम भी लिख कर जाना है, याद रखना, ये पूछा जाता है 6 नंबर में। ठीक है, छठवां क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन है, पीएच मान की परिभाषा तथा हाइड्रोजन आयन में से क्या संबंध है, या हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। ठीक है, इसमें संबंध पूछा गया है, पीएच मान की परिभाषा पूछी गई है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, इसमें धातु एवं अधातु की परिभाषा तथा गुण लिखिए। ठीक है, धातु एवं अधातु की परिभाषा तथा गुण लिखिए, इसके 3-3 गुण लिख लेना और इनकी परिभाषा लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखनी है। ठीक है, 8 क्वेश्चन इसमें हो गए। चलिए बात कर लेते हैं हम 9वें क्वेश्चन से। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भर्जन निस्तापन में अंतर भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरी वीडियो में सारे उन क्वेश्चनों को लिया गया है जो प्रीवियस ईयर कई बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लगभग हर साल आते हैं, रिपीट क्वेश्चन है, उन्हीं को लिया गया है। 10वां क्वेश्चन है, अयस्क व खनिज की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। आपने ये देखा होगा लास्ट ईयर एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में, ये अयस्क खनिज की परिभाषा पूछा गया था, तो इसको आपको याद करके जाना है। 11वां क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है एवं उनके अनुप्रयोग भी लिख लिए।
लिखिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लेना, आपको कवर करके जाना है। इसके बाद बात करेंगे हम 11वां क्वेश्चन है, 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है? कॉपर के दो प्रमुख अयस्क के नाम लिखना है एवं कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु के नाम, संगठन, उपयोग भी लिखना है। यानी कि क्वेश्चन तो लॉन्ग है, मिश्र धातु क्या है और मिश्र धातु के 2-3 उदाहरण लिखने हैं जो कॉपर से संबंधित हों और उनका संगठन भी लिखना है, उपयोग भी लिखना है। ठीक है, इसके साथ साथ कॉपर के दो प्रमुख अयस्क के नाम भी लिखने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चनों को एक साथ इंक्लूड करके लिखा गया है, आप याद रख लीजिए क्या क्या लिखा है। ठीक है, इसका भी आंसर कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ब्लूप्रिंट हो या आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, विद्या का हो, अवतार का हो, किसी का भी क्वेश्चन बैंक हो, आपको उनमें से आंसर मिल जाएगा। अगर मास्टरमाइंड का भी है तो भी आपको उनमें आंसर मिल जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये क्या है, IUPAC से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर परिभाषा उदाहरण लिखिए। ठीक है ना, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसे हम संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना, वो लास्ट में क्वेश्चन लिखा है हमने एक्स्ट्रा के रूप में, तो उसको भी याद रख लेना। आगे हमारा नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ये तो मान लीजिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BIMP क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट ईयर कई बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ये आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन है, सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एक साथ टिप्पणी लिखी गई है, इन तीनों टिप्पणी में से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी, सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी और एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन हैं 14, 15, 16, इनमें से एक ना एक टिप्पणी पूछी जाएगी, तो आप इनको कवर करके जाना, याद करके जाना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? ये केमिकल रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, आपको इसको कवर कर लेना, इसको एक दो बार इसका जो केमिकल रिएक्शन है बनाना सीख लेना। एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 हो गए हमारे। इसके बाद बात करेंगे हम, टोटल हमारे कितने हैं, 65 क्वेश्चन हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अपक्रिया क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपने देखा होगा पहले लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर में पूछा जाता है, रासायनिक अपक्रिया क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, भोजन के, अब यहाँ से क्या है हमारा बायो स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या है हमारा बायो स्टार्ट होता है। हमने पूरा केमिस्ट्री में कितना 18 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा बायो स्टार्ट होता है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो इसका भूमिका बतानी है, 19वां क्वेश्चन हो गया। 20वां क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो ये वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है, इसे ही हम ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं, तो इससे ही आपको हिंट मिल जाएगा। तो ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। इसके बाद वह हमारा 21वां प्रश्न, धमनी तथा सिरा में अंतर लिखिए। तो कोई 4 अंतर आपको याद रखने हैं, धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, धमनी और सिरा में अंतर। अब बात करेंगे आगे, रुधिर और लसिका में अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर और लसिका में अंतर, जिसे हम RBC और WBC बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इनमें केवल 4 अंतर याद रखने हैं सारे के। ठीक है ना, इसमें बात करेंगे। अब आगे कौन सा क्वेश्चन हो गया, चलिए 22 हो गए ना। 23वां क्वेश्चन है हमारा, पोषण क्या है तथा पोषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। VIMP क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पोषण क्या है, पोषण के प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, स्वपोषी पोषण होता है, परपोषी पोषण होता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 24वां क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र से संबंधित जो है हमारा चित्र, वो पूरा डिटेल आपको चित्र भी बनाना है, उससे संबंधित डिटेल भी लिखनी है। 24वां क्वेश्चन हो जाएगा। 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें जो हृदय है उसमें आंतरिक हृदय की संरचना सीख लेना, वो आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, या वृक्काणु की संरचना पूछा जाता है, या वृक्क की, या इससे संबंधित उत्सर्जन तंत्र की संरचना आप सीख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए इसको। 27वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। ये क्या है, इस बार लेसन ये वाला हमारा ऐड हुआ है 2024 के लिए, तो इस वजह से इसको इस लेसन के क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं में इनके प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसकी परिभाषा लिखनी है, इससे संबंधित उदाहरण भी लिखने हैं। ठीक है,
अब बात करेंगे 28वां क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी होती है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन हो गए हमारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल हमारे 65 क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र की सहायता से समझाइए और इसका महत्व भी बताइए। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसका पहले परिभाषा हो गई, अब इसका चित्र बताना है, इसके साथ इसका महत्व भी बताना है। 30वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। मस्तिष्क के बारे में आपको सचित्र वर्णन करना है। 31वां क्वेश्चन है, परागण, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए एवं इसके साथ साथ परागण को परिभाषित कीजिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में 2024 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। 32वां क्वेश्चन है, गर्भ निरोध या गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, स्थायी विधि कौन कौन सी हैं, या कौन कौन सी विधि होती है, 5-6 विधि लिख देना या 4-5 विधि लिख देना नॉर्मल तरीके से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 वाला। ठीक है, आपकी साइंस में अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपका ये मान लीजिए लगभग जितना थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है पूरा ही नंबर आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं इस वीडियो में। अभी ये बायो चल रहा है, इसके बाद हमारा फिजिक्स भी आएगा। 33वां क्वेश्चन है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए एवं इसके भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुष्प का इससे संबंधित है। और इसमें एक क्वेश्चन और होता है, इसमें क्या है, चलिए कहीं आगे मिलेगा तो हम बता देंगे। ठीक है, उसमें पूछा जाता है पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले क्या क्या कारण है या क्या क्या प्रभाव हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 33 हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर में पूछा जा सकता है, आईएमपी क्वेश्चन है। और इसी से संबंधित एक विकल्प पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नर का भाग है और निम्न में से कौन सा मादा का भाग है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा पेपर अगर आपने देखे हैं। 35वां क्वेश्चन है, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर लिखिए। जिसे हम जीनोटाइप फिनोटाइप बोलते हैं वही है ये, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर। 35वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेना। आगे बात करेंगे हम, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 37वां क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है वो किस तरीके से होता है, कुछ पॉइंट बताने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करेंगे लिंग जो होते हैं इसमें किस तरीके से मेल बनता है या फीमेल बनता है। ठीक है, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, लिंग गुणसूत्र की परिभाषा भी आपको लिखने को मिल सकता है, तो इसमें याद रख लीजिएगा। 38वां क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता नियमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिक नियम है, उनकी विवेचना करनी है। इसके साथ साथ 39वां क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा क्यों चुना था, तो इसका भी आपको जवाब देना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका। ठीक है, 39 क्वेश्चन हो गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब कितना, 49 के बाद 39 के बाद 40वां, आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। जो आनुवांशिकता होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन पहुँचते हैं, कारक पहुँचते हैं, उन्हें आनुवांशिकता कहते हैं, तो इसकी परिभाषा भी बतानी है। 41वां क्वेश्चन है, यकृत तथा वृक्क के कार्य लिखना है, बताना है क्या क्या काम होता है यकृत का, वृक्क का, वृक्क मतलब किडनी का। 42 क्वेश्चन, उसके बाद 41 हो गया। 42वां क्वेश्चन है, किरण आरेख बताइए अवतल दर्पण और लेंस का। यानी कि अवतल लेंस ही और अवतल दर्पण का सारे के सारे किरण आरेख बना लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तल लेंस का थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो नहीं लिया है हमने। ठीक है, इसके बाद आपके रामबाण 2 क्वेश्चन हैं, एक 43वां एक 44वां। ठीक है, 43वां 44वां, इस पर हम आईएमपी लिख देते हैं और 2024 भी आपको इन दोनों पर लिख देते हैं। ठीक है, 2024, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपने भी देखा होगा पेपर में। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण तथा निवारण लिखिए, और दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण तथा निवारण लिखिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस साल, आप नोट करके जाना, 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से आएंगे, एक कोई भी आएगा, और लास्ट ईयर भी हर साल से आ रहा है। 45वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, दीर्घ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45वां याद रख लेंगे, इसको भी सॉल्व करके जाना है, याद रख के जाना है। 46वां क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। वर्ण विक्षेपण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और उन्हीं रंगों को एक पर्दे पर उतारना या लिया जाना विक्षेपण कहलाता है, आपने भी पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। 47वां क्वेश्चन है,
विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है या विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, और धातु का तार प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी आपको बताना है किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 48वें क्वेश्चन की। वाट की परिभाषा दीजिए, 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध लिखिए। ये फिजिक्स का है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 49वां क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, सत्यापन सहित समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। हो सकता है ये 2024 में आपका एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, हर लेसन से पूरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर बताए जा रहे हैं आपको, और ये फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है। ये 49वां क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे बात 50वां क्वेश्चन आता है, ये भी फिजिक्स से ही है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि ये क्या है, डेरिवेशन है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है जो सूत्र होता है श्रेणी क्रम का वो कैसा होता है। 51वां प्रश्न है, समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का सत्यापन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट ईयर 2 साल से रिपीट हो रहा है। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरीके से डॉट डॉट। और समांतर क्रम क्या होता है, 1/R प्लस में बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी तरीके से डॉट डॉट करके चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों के दोनों। चलिए अब बात कर लेते हैं 52 की। चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस लेसन से। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जितने आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं पूरे साइंस के हैं, सारे क्वेश्चन 65 क्वेश्चन हैं चुनकर रखे गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 54वां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, ये भी आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का रह गया था जो आपको यहाँ पर लिख दिया है, धावन सोडा क्या है या धोने का सोडा, इसका अणुसूत्र, नाम, गुण तथा उपयोग लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा जा सकता है 6 नंबर में। ठीक है, नहीं तो आपको नाम लिखने को मिलेगा 2-2 नंबर में। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो ये आपके 55 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले, और 10 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल है पहला, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लगभग हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, या तो दर्पण होगा या लेंस होगा, तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप कवर करके रखेंगे। 56 हो गया क्वेश्चन हमारा। 57वां क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए 57 क्वेश्चन से, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है, फोकस दूरी से संबंध पूछा जाता है। 58वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए। ठीक है, कितनी दूर रखना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन यही इन्हीं टॉपिक पर मिलेंगे, बस हो सकता है जो अपर का नंबर है वो चेंज कर दें। ठीक है ना, चलिए 59वां क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। 59 के बाद 60वां क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग लिखा है, इसको पढ़ लेना। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर, यहाँ 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, आपको याद रख लेना है, बनाना है, इसको सॉल्व करना है। 61वां क्वेश्चन है, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, विचलन कोण मतलब सिग्मा का मान क्या होगा, तो इसी तरीके से ये आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61वां हो गया। चलिए 62वां क्वेश्चन है, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, आपने देखा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। 63वां क्वेश्चन है, ये आपको VIMP करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका 7 नंबर में आएगा फिजिक्स में। दिए गए परपथ में ज्ञात कीजिए
ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, परपथ में प्रवाहित धारा, ए तथा बी के मध्य विभवांतर और 3 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर। ठीक है, ये आपका डायग्राम होगा इस तरीके से। यहाँ ए और बी के मध्य क्या है, प्रतिरोध निकालना है, ये 4 ओम का एक तुल्य प्रतिरोध। फिर हमें इसके साथ एक 3 ओम का प्रतिरोध भी निकालना है और विभवांतर भी निकालना है। ठीक है, 10 वोल्ट का ये बैटरी लगा है, बैटरी से जुड़ा है, इसमें धारा आई भी प्रभावित हो रही है, तो आई का मान भी ज्ञात करना है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 नंबर में पूछे जाते हैं। इस तरीके का एक ही क्वेश्चन लिया है, और भी पूछा जा सकता है, तो बस एक हमने टाइप के लिए ले लिया है। 64वां क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 के कोण पर रखा जाता है। तो चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय बल निकालना है, आपको याद रखना है। 65वां क्वेश्चन क्या है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत परपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से आपके इस तरफ 3 ओम, इस तरफ 1 ओम जोड़ा गया है, 3 इस तरफ जोड़े गए हैं, इन सब का तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए और बी के मध्य। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है। पहला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको एक्स्ट्रा के रूप में याद रख लेना अगर आप याद कर पाओ तो। सेकंड क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है, इसे जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है या करेंगे, तो इसके उपयोग भी बताना है। तो ये भी हमारा दूसरे लेसन का है, पहला क्वेश्चन पहले लेसन का था। इसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को परिभाषित करना है, ये हमने बताया था, पीछे लिखा था, जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आपका मिल जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, ये बायो का क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है, इससे संबंधित है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक एक दो क्वेश्चन उठाए गए हैं सारे। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब कुछ टिप्पणी है, ये जो हमारा पर्यावरण होता है उससे संबंधित। ओजोन परत क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, जल प्रदूषण क्या है और जैवमंडल क्या है, ये 5 परिभाषाएं हैं एक्स्ट्रा आपकी जानकारी के लिए। खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला में अंतर लिखना है, तो ये भी आप थोड़ा बहुत याद रख लीजिए। ठीक है, सिर्फ परिभाषा तो कर ही लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ समीकरण का लिखना है और उसको संतुलित करना है, क्योंकि संतुलित समीकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एक रिएक्शन जैसा दिया जाएगा और उसमें बैलेंस सी जो होती है, संयोजकता चेक करनी होती है, तो उसे समीकरण को संतुलित करना होता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, कुछ IUPAC नाम भी आपको याद करके जाने हैं, तो वो भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसके लिए और IUPAC के लिए IUPAC के लिए आपको एक वीडियो अलग से दिया जाएगा। तो आपको मोस्ट जो आपके IUPAC नाम हैं वो आप सीख जाते हैं, तो आप बनाना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ और IUPAC दिए जाएंगे आपको, 10 से 20 IUPAC जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो उनको आप याद कर लेना और वही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके का जो साइंस का वीडियो है, इसी तरीके से अगर आपको सोशल साइंस हो गया या हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको वो वीडियो भी आपको जल्द प्रोवाइड करा दें। अगर आप ये 65 और 10 कितना 75 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने विकल्प भी तैयार कर लेना। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, मात्र बताओ पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स में मात्र 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इन सबको कवर कर लेना, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ जाएँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।